ग्रुप फोटो उतर रहे चलते आओ बोलो भाई सब आज चलते आइए कैबिनेट है निकले हाँ एमएलए साहब मौजम भाई साहब और हमारे एडिशनल डीसीपी बाबूराव साहब जो डायनेमिक ऑफिसर है हमारे ओल्ड सिटी के हिसाब से, और हमारे इंस्पेक्टर साहब और वाटर वर्क्स के एमडी साहब और जीएचएमसी के डीसी साहब, जीएमसी साहब और इलेक्ट्रिक के ईडी साहब और हमारे मुबीन भाई और हमारे जो भी हमारे भाई लोग यहाँ पर है, जो एमआईएम के वर्कर्स हो या टीआरएस के हो या जो भी हमारे ऑफिसर्स है, वक्फ बोर्ड के एजुकेटिव ऑफिसर्स और सर्वेयर वगैरह जो भी इंस्पेक्टर वगैरह है, और हमारे मीडिया के सब भाइयों को मेरा सलाम। दूसरी बात ये है कि मौजम साहब जो बोले वो सही बात है, उन्होंने रहना चाहिए था सीओ साहब, बिल्कुल गलत है। मगर इत्तेफाक ये हुआ कि चीफ सेक्रेटरी के पास मीटिंग है, पूरे ऑल स्टेट के सेक्रेटरीज को जो है ना 11:30 से मीटिंग रखे बोल के उन्होंने जल्दी में जो है फिर वो कॉल करके नहीं साहब वो मीटिंग में जो है पूरे ऑल सेक्रेटरीज को बुलाए, क्योंकि कल कैबिनेट मीटिंग है बोल के। कल रखना था दौरा, आप नहीं वो सडनली ये करे, कल कैबिनेट रखेगा थे सीएम साहब, मीटिंग रखे गई तो दौरा रखे आप यहाँ पर, फिर तो इमरजेंसी बुलाया तो चले गए, तो उन्होंने रहना चाहिए था, वो सही बात है। तो इसके लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप लोगों से कि इंशाल्लाह अपन सब लोग मिलके जो है अच्छे से अच्छे इंतजाम करेंगे, क्योंकि काम करने वाले तो जो है हमारे पुलिस ऑफिसर्स है, वाटर वर्क्स के ऑफिसर्स हैं और हमारे इलेक्ट्रिक के हैं, जीएचएमसी के हैं और हमारे वक्फ बोर्ड के पूरे लोग रहते हैं। और उन्होंने सीओ साहब मीटिंग से आने के बाद उनको भी फिर एक बार यहाँ भिजा के यहाँ पर पूरे जायजा लेवल के करेंगे। और जैसा डेरों का मौजम भाई बोले, इसको जो है ना डेरों के अलावा भी हम ज्यादा से ज्यादा कूलर्स भी लगाने का हम इंतजाम करेंगे ठंडे के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। क्योंकि नमाजियों के लिए जो है ना ईदगाह में कम से कम पूरे तकरीबन एक 50 से 60 कूलर जो है यहाँ पर लगाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। और जो भी हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं हर साल भी अच्छे से अच्छे इंतजाम करते, और हमारे तेलंगाना स्टेट की पुलिस भी जो है फ्रेंडली पुलिस है, हमारे ऑफिसर्स भी अच्छे हैं, और हमारे असद भाई हम लोग सब मिलकर जो है एक अच्छे इंतजाम करते हैं यहाँ पर। केसीआर साहब की हुकूमत में जो है ना कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि केसीआर साहब एक सेकुलर चीफ मिनिस्टर है, क्योंकि यही नहीं पूरे इंडिया को मालूम है, क्योंकि जितने स्कीम्स माइनॉरिटीज के लिए आए हैं आप लोग भी देख रहे हैं जो काम हो रहा। सो इंशाल्लाह ताला केसीआर साहब की गवर्नमेंट में अच्छे से अच्छा काम होगा, हर कम्युनिटी के लिए इंसाफ देने का काम केसीआर साहब का है इंशाल्लाह ताला। और तमाम ऑफिसर्स, हमारे इस एरिया के कॉर्पोरेटर जनाब मुबीन साहब, मैं हर साल जिस तरीके से इंतजाम होते हैं उससे पहले एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जो वक्फ बोर्ड के सीईओ है उनका काम था जो तेलंगाना के अंदर सबसे बड़ी जो नमाज होती है और सबसे बड़ी जो जमात बनती है ईद की, इस मीरालम ईदगाह पे होती है। तो वक्फ बोर्ड के सीईओ का काम था यहाँ पर आज की मीटिंग में रहना, वो आए 2 मिनट ठहर कर वापिस चले गए थे, ये तरीका नहीं होता। मैं हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब से यहाँ प्रोटेस्ट करता हूँ कि आप अपने सीईओ के साथ यहाँ पर रहना था। सबसे बड़ा अगर इंतज़ाम इस ईदगाह का होता है तो वक्फ बोर्ड की जानिब से होता है, तो आप बोलना चाहिए आपके सीईओ को 5 मिनट के साथ ठहर के जाते उन्होंने यहाँ पर आके,
आप बैठे हुए हैं, आपका सीओ चले आता सर, यहाँ से करना सर, आप पैसा दिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस एरिया के कॉरपोरेटर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सारे मजलिस बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के वर्कर्स, हमारे जीएचएमसी, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, ट्रैफिक पुलिस, लाइन ऑर्डर पुलिस, यहाँ का जितने भी जिम्मेदार हैं इस बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के हद तक, अल्हम्दुलिल्लाह सारे ऑफिसर्स बेहतरीन काम कर रहे हैं। हर साल लाखों आदमी इस ईदगाह के ऊपर नमाज के लिए आते हैं। हम सबकी मेहनत है, किसी एक की मेहनत नहीं है। सारे जितने ऑफिसर्स हैं, जितने वर्कर्स हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, वक्फ बोर्ड के जितने जिम्मेदारान हैं या जो जूनियर ऑफिसर्स हैं वक्फ बोर्ड के, तमाम लोग की मेहनत है। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन इंतजाम हर साल होता है। इंशाल्लाह ताला आवाम को बगैर कोई तकलीफ पहुंचे इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह इस ईदगाह में इंतजाम किया जाएगा। जो प्रिपरेशन ऑफ वर्क होता है, जैसा मीर आलम ईदगाह हमारे डीएमसी साहब से कहना चाह रहा हूँ मैं, मीर आलम जो फिल्टर के सामने सर पूरे डेब्रिस पड़े हुए हैं, दानम्मा झोपड़ी के डेब्रिस पड़े हुए हैं, दानम्मा झोपड़ी की जो रोड जा रही वो रोड को इमीडिएटली टेक ओवर करना चाहिए आप लोग। मीर आलम टैंक राइट साइड पे जो है उधर पूरे डेब्रिस पड़े हुए हैं। क्यों बोले तो इस ईदगाह को सराउंडिंग जितने भी एरिया होते हैं उस सारे एरियो से पब्लिक यहाँ पर आती है और यहाँ पर जमा होती है। तो खास तौर से आप जितने